Yes, sir. ऑलराइट, सो we हाँ, जैसे मैंने टेबल को चेक किया, देखिए ना, तो टेबल में यहाँ पे परेशानी आया हुआ है, ठीक है। तो दुनिया भर का देखिए ना, मतलब वो Yes, sir. नया 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 क्रिएट हो गया, देखिए अपडेट हुआ, ऐसा नहीं कि अपडेट नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, वो 660 करके आ रहा है ना, ठीक है। तो बट हमको तो पुराना वाला में चाहिए था ना, इसमें चाहिए था अपडेट, ये वाला में, ठीक है, जो फर्स्ट वाला था वहाँ पे अपडेट चाहिए था, बट ये तो नया क्रिएट कर रहा है, बिकॉज हम लोग गलत वाला राउट को यहाँ पे क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे ना, ठीक है, वी वर यूजिंग अ रॉन्ग राउट हियर, ठीक है। तो चलिए, अब मुझे समझ में आ गया पीछे में क्या हुआ है, तो अभी तो मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, तो टुडे वी विल फिक्स अप दिस। और देखिए, अब अगर है ना हमारा टेबल में, ठीक है, प्राइमरी की तो ऑलरेडी वी हैव दिस आईडी, ठीक है। और देखिए, पहले भी जो रियल लाइफ सिनारियो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि हमने बोला था कि ये जो लीड आईडी है, ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस जो कि मतलब जनरेटेबल नहीं होना चाहिए, सॉरी, जनरेटेबल होना चाहिए, इट शुड बी सिंपल, बिकॉज नो वन नीड्स दैट लीड आईडी, है ना, किसी को चाहिए नहीं, बस वो प्राइमरी की बनाने के लिए, जैसे देखिए अभी इतना सारा सेम रिकॉर्ड आ गया, तो ना इफ वी वांट टू डिलीट देम इट्स पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज हमारे पास में एक यूनिक क्राइटेरिया है, जैसे कि जैसे इस अजय को डिलीट करना है तो 14 को डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट करना है तो 15 को डिलीट कर देंगे ना। बट इन केस अगर आपने ये कॉलम नहीं डाला होता था, तब तो गड़बड़ हो जाता था, कि मतलब डिलीट करना पॉसिबल नहीं होता था, ठीक है। तो जब भी डिलीट करते थे, तो जितना अजय कुमार है सब डिलीट हो जाता, बिकॉज अगर उनमें जैसे अभी ये, तो अगर मान के चलिए कि आईडी कॉलम नहीं है यहाँ पे, तो इन चारों में कुछ अनकॉमन नहीं है, ठीक है, इन चारों में सब कॉमन फैक्टर्स है एक्चुअली, ठीक है, तो दिस फोर आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, है ना, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि डिलीट होगा तो सब होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट विल हैपन, ठीक है, अगर डिलीट होगा सब होगा, नहीं तो डिलीट कोई नहीं होगा, है ना। तो थिंग्स विल बी लाइक दैट, रिमेंबर, है ना। तो इसीलिए तो हमने प्राइमरी की डाला है, बट देखिए, अभी भी कोई ना कोई ऐसा हमारे पास में क्राइटेरिया होना चाहिए, जिससे कि इस तरह का भी सिचुएशन नहीं आए कि मतलब एक ही नाम का चार चार आदमी, या ये एग्जैक्टली वही आदमी है ना, ये वही आदमी है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो मे बी फोन नंबर और ईमेल आईडी शुड बी मेड यूनिक, है ना, इसको यूनिक करना पड़ेगा, सो दैट इस तरह का कचरा डेटा नहीं आए हमारे पास में, ठीक है। इसलिए आप देखिएगा, जैसे आजकल क्या होता है, आजकल यूजुअली एवरी इंडिविजुअल हैज एन ईमेल आईडी, रिमेंबर, ठीक है, उसमें कोई ये भी नहीं होता, क्राइटेरिया भी नहीं होता है कि एज लिमिट नहीं होता है, ठीक है, माय सन इज 12, ठीक है, एंड ही इज हैविंग हिज ईमेल आईडी, आज से नहीं है, आई थिंक 3-4 साल पहले से बना हुआ है, ठीक है, या इवन मोर देन दैट आई थिंक। तो आई डोंट थिंक सो फॉर ईमेल आईडी देयर इज एन एज, ठीक है, या शायद 5 साल या 6 साल जो भी होता होगा, मतलब फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, है yes, ना, sir. यू कैन हैव योर ईमेल आईडी। Yes, sir. एंड ईमेल आईडी इज मतलब एक तो फ्री भी है, किसी का ही बन सकता है, ठीक है, तो इंडिविजुअली हो सकता है, तो आई थिंक मे बी ईमेल आईडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, कि ऐसा Yes, sir. सिचुएशन नहीं आया है ना, कि इस तरह से जैसे अभी हम लोग एक्सीडेंटली कर रहे थे, तो ऐसा कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। तो Yes, sir. ये करेंगे हम लोग, और इसको ये फिर में माइग्रेशन है ना, हमने टेबल कैसे क्रिएट किया था, माइग्रेशन से, तो ये जो चेंज करना होगा हम लोग को इसको यूनिक बनाने का, इफ यू डिस्क्राइब दिस टेबल, अगर इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं, ठीक है, तो देखिए सिर्फ जो हमारा आईडी है दैट इज प्राइमरी, अपार्ट फ्रॉम दैट, है ना, अदर थिंग्स आर सब नॉन प्राइमरी है, ठीक है ना, तो सॉरी यूनिक नहीं है बाकी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाद में इसको यूनिक बनाने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू मेक दिस यूनिक, बट फॉर दैट विल यूज माइग्रेशन, है ना, हम डायरेक्ट यहाँ से भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ठीक है। आई केम हियर बिकॉज आई वांटेड टू सी दिस, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग को यहाँ भी आने की जरूरत नहीं था, लेट मी एग्जिट इट, ठीक है, जितना कम प्रोग्राम होगा उतना अच्छा रहेगा। तो देखिए हमारा एप्लीकेशन से हम देख सकते थे इसको, तो ये देखिए यहाँ लीड में नीचे में मालूम चल जाता है, हम लोग बेकार का गए वहां पे, देखिए, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव, ठीक है, द एक्सट्रैक्ट ऑफ डेटाबेस हियर, तो हमारा डेटाबेस का एक्सट्रैक्ट तो यहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इजीली हम लोग को मिल जाता था यहाँ से, तो हम लोग को बेकार का हम लोग चले गए वहां पे ना, जाने की जरूरत नहीं था, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। Yes, sir. तो चलिए अभी व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, ये जो सबमिट बटन है हमारा, ये सबमिट बटन अभी भी कनेक्टेड है उसके साथ में, द सबमिट बटन इज कनेक्टेड टू क्या नाम है, वही जो हमारा स्टोर वाला जो था राउट, उसी के साथ में कनेक्टेड है ना, ठीक है। तो अभी हमको अपडेट वाला के साथ में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, जो अपडेट मेथड है उसके साथ हमको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो लेट अस डू इट। विजुअल स्टूडियो में आते हैं, राउट बना भी नहीं, राउट बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो एक तो अच्छा इसी को यूज कर लेते हैं, एडिट लीड को, है ना, ठीक है, एडिट लीड को, या अपडेट बना देते ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा, यहाँ पे अपडेट के नाम से बना देते हैं, ठीक है, तो ROUT राउट, ठीक है, इट विल बी अ पोस्ट राउट, उसको /UPTAT सिर्फ अपडेट के नाम से बना सकते हैं, या यू कैन ऑलवेज राइट अपडेट लीड, ठीक है, कॉमा
ऑब्वियसली कंट्रोल मेथड हम कॉल करने वाला है फ्रॉम लेड लीड कंट्रोलर, एंड मेथड का नाम है अपडेट। ठीक है, दिस इज व्हाट यू डू। तो उस समय क्या हो रहा था कि हम लोग इस राउट को यूज कर रहे थे, तो ऑब्वियसली स्टोर में जा रहा था, स्टोर नया क्रिएट करने के लिए था, है ना। तो सी दिस वाज द स्टोर मेथड, ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करें, न्यू लीड क्रिएट कर रहे थे, बट हमको जाना तो यहाँ था, ठीक है, इसको अपडेट करना था एक्चुअली ना, वी हैड टू अपडेट दिस। तो चलिए अभी चेक करके देख लेते हैं कि अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेट अस चेक इट आउट। तो लेट्स गो बैक, ठीक है, लीड्स में वापस आते हैं, एडिट में जाते हैं, ठीक है, लेट अस एडिट दिस 60, अपडेट करते हैं। तो अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 58 दिखा रहा है ना, ठीक है। और नया आया पता नहीं, नया 18, एक बार फिर करके देख लेते हैं एडिट, ठीक है, 60 सबमिट, और 18 का 18 ना, हाँ, नहीं नहीं 19, अभी भी तो नया ही क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, बिकॉज वी डिड नॉट रिफ्रेश द पेज ऑल्सो, सेव हुआ है यहाँ पे। अच्छा, सॉरी 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 वेरी सॉरी, यहाँ पे अपडेट में आई है, और ये अभी तक स्टोर लीड है ना, ये वाला अपडेट लीड से, लीड क्या नाम दिया था हमने, अपडेट लीड नाम दिया था, अपडेट लीड। फिर से लीड्स पेज में जाते हैं, एडिट में जाते हैं, सबमिट, देखिए अब हो गया, ठीक है। तो नाउ इट इज 60, इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, ईमेल आईडी को भी, इसमें भी एक दो डॉट बीच में डाल देते हैं, एडिट। तो से फॉर एग्जांपल आफ्टर अजय देयर वाज अ डॉट हियर, ठीक है, आफ्टर अजय देयर वाज डॉट हियर, तो अभी सबमिट कर देते हैं हम लोग। तो ये देखिए अब आ गया, आफ्टर अजय एक डॉट आ गया, देखिए, ठीक है। तो लाइक दिस हमने अपडेट कर दिया इसको, है ना, ठीक है। तो देखिए अब हमारा अपडेट वाला भी काम कर रहा है, ठीक है, इवन आवर अपडेट इज वर्किंग। यस सर। बट देखिए अब यस काम सर। करते करते आपको बग समझ में आएगा, जैसे ये देखिए, ये नीचे में एक बग आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो लेट अस डू दिस यस सर। वेरी क्विकली, हमें डिलीट मेथड को बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से इसको डिलीट कर देने का, ठीक है। तो वेरी क्विकली लेट अस क्रिएट अ डिलीट मेथड, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। सर उस बग को सर, फिर उस बग को फिर कैसे ठीक करेंगे अभी जो सर हुआ है हाँ, सर? इस बग के लिए तो सबसे पहले हम लोग करना पड़ेगा कि इसको यूनिक बनाना पड़ेगा, वो जो था हमारा ना फील्ड जो था, ठीक है, उसको यूनिक बनाना यस पड़ेगा, सर। है ना, ठीक है। वो तो आईडी से या हाँ, फिर सर ईमेल आईडी से? नहीं ईमेल आईडी को यूनिक बनाना पड़ेगा, आईडी इज ऑलरेडी अ प्राइमरी की, ठीक है, आईडी प्राइमरी यस की है, सर। ठीक है। अच्छा, यस सर। अगेन थोड़ा सा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट में ऐसे रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ, रिफ्रेश कराने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सी की इज समथिंग, है ना, की का मतलब होता है की कॉलम जो होता है, ठीक है, COLUMN की कॉलम, या की एट्रीब्यूट की फील्ड जो बुलाई है, तो वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी भी एंटिटी को, है ना, ठीक है। तो UNIQUELY यूनिकली IDENTIFIS आइडेंटिफाइज डेटा, है ना, ठीक है, इसके लिए होता है। अब ठीक है, कीज बहुत सारा हो सकता है, मतलब दे में बी मेनी कैंडिडेट्स फॉर की कॉलम, है ना, ठीक है, या फॉर प्राइमरी की आप बोल सकते हैं कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट कीज, है ना। तो जैसे हमारे टेबल में ठीक है, आईडी भी है, हमारे टेबल में कॉन्टेक्ट नंबर भी है, ठीक है, और उसके बाद में हमारे इसमें ये तीनों में से कोई भी प्राइमरी की बन सकता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो इनको कैंडिडेट कीज बुलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, वी कॉल देम एज कैंडिडेट कीज, ठीक है, क्योंकि इन तीनों का यूनिक रहने का चांसेस है, यूनिक रहना चाहिए इस सिस्टम में, है ना, ठीक है। बट कॉन्टेक्ट नंबर आई डाउट, बिकॉज जैसे स्कूल है तो एक गार्जियन का, एक पेरेंट का, ठीक है, दो बच्चा पढ़ सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों का फोन नंबर सेम होगा कई बार, है ना। तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस जो ये कॉन्टेक्ट नंबर होगा डेट मे नॉट बी यूनिक, है ना, तो इसको काट देते हैं, मान लीजिए अगर वो क्राइटेरिया है तो काट देते, तो अब यहाँ पे दो पॉसिबल हमको वैल्यूज मिल रहा है, ठीक है, ईमेल आईडी एंड आईडी एक्चुअली, ठीक है। तो ये दो चीज हमको मिल रहा है। तो अब मान लीजिए यहाँ से हमने चुन लिया कि दिस विल बी आवर प्राइमरी की, है ना। तो प्राइमरी की इज समथिंग अमॉन्ग द कैंडिडेट कीज, है ना, ठीक है, जो जिसको आपने मतलब प्राइमरी की बना दिया, मेन की उसको बना दिया, ठीक है। तो PRIMARY प्राइमरी की हमने बना दिया आईडी को, ठीक है। तो अब इसके अंदर में दो क्वालिटीज आ जाएगा, ठीक है, प्राइमरी की विल हैव टू क्वालिटीज, एक तो यूनिकनेस का, QUENESS यूनिकनेस का क्वालिटी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा कि ये नॉट नल रहेगा, रिमेंबर, ठीक है, मतलब यू विल हैव टू गिव अ वैल्यू, ठीक है, इन प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, है ना। ये दो क्वालिटीज इसके अंदर आ जाता है जब हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं एक डेटाबेस में, तो है ना, ठीक है। बाकी जो ईमेल है, क्योंकि वो भी एक की है ना, ठीक है, वो भी एक की है, और अगर आप उस की को यूज करना चाहते हैं तो आप उसको, ठीक है, आप उसको उसके ऊपर में एक इंडेक्स बना सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, यू कैन क्रिएट एन इंडेक्स, ठीक है। तो वो इंडेक्स बनाने से क्या होता है, वो यूनिक बन जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूनिक यूज कर सकते हैं उसके लिए, ईमेल के लिए।
तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना, ठीक है। तो जनरली जो एक तरह से रूल या कन्वेंशन है, ठीक है, तो यू हैव मेनी कैंडिडेट कीज क्या होता है, ऐसे कॉलम्स, ऐसे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तो जिनमें की बनने का खूबी है, ठीक है, जिनमें की बनने का क्वालिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल पैन एंड आधार, दीज आर टू फील्ड्स जिसके पास में की बनने का क्वालिटी है किसी भी सिस्टम में, है ना, बिकॉज आधार इज यूनिक, पैन इज ऑल्सो यूनिक, है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यस्टरडे मैं ऐसे ही रफली देख रहा था, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज्यादा ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, ठीक है, तो होता है ना। तो ये मेरा बेटा का एक अकाउंट में सोच रहा था खोलने का, ठीक है, ये प्राइवेट बैंक में किसी में, तो अभी एक मेरा जहाँ यूनियन में है वहां तो है ही, तो बट उसमें क्या होता है कि उसमें सुविधा काफी कम होता है, तो मैं सोच रहा था चलो उसके पास ऑलरेडी कुछ पैसा है, तो ऐसा बैंक में खोला जाए कि हम इन्वेस्ट कर सके उस पैसा वाला टाइप, जैसे मतलब ऑटो एफडी स्वीप इन और क्या क्या रहता है, फैसिलिटी वगैरह रहता है सब चीज में। एंड जैसे कोटक महिंद्रा मेरे बगल में है, तो ये मतलब रेट भी अच्छा देता है, सेविंग्स पे भी ये 4% एटलीस्ट देता है, ठीक है। तो बट बाकी का बैंक आजकल काफी कम पैसा दे रहा है, और ये सब में अच्छा फैसिलिटी देता है एप्स वगैरह में, ठीक है। जैसे इनफैक्ट मेरे पास में ये कोटक महिंद्रा का जो अकाउंट है वो 811 है, ठीक है, विच इज जीरो बैलेंस अकाउंट, बट स्टिल वो मुझे क्रेडिट कार्ड दे रहा है, तो वही बोल रहा है कि वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होगा, है ना, ठीक है। तो ऑल्दो मैंने अभी अप्लाई नहीं किया हुआ है उसके लिए, तो फोन रोज रोज आता है उसका, लेकिन मैंने नहीं किया हुआ है। तो मैंने देखा, मतलब उसका ऑफर वगैरह मैंने पढ़ा वहां पे भी, ठीक है, ऑनलाइन भी, कि इट्स रियली फ्री, मतलब जैसे लिख रहा है वहां पे, ऑब्वियसली कुछ हिडन चार्जेस होगा वहां पे, देखना पड़ेगा अच्छा से। तो बट मतलब वो ऑफर है कि मतलब ये अगर आप एलिजिबल है, तो मेरा ये अकाउंट बहुत दिन से चल रहा है वो लोग पास में, है ना, ठीक है, एंड कुछ ना कुछ अमाउंट आ ही जाता है उसके अंदर में, तो बहुत दिन से चल रहा है, वो लोग देख रहा है कि ऑपरेटिंग अकाउंट है, ठीक है, और आई एम यूजिंग इट वेरी नाइसली दिस अकाउंट, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि वो लोग चाह रहा है कि इसमें मतलब ये दिया जाए, ऐसे फैसिलिटी भी है ना, ठीक है, क्रेडिट कार्ड वगैरह फैसिलिटी दिया जाए। तो अभी तो आई वांटेड, मैं देख रहा था कि मतलब कि अगर वो ये इसका खुलेगा कि नहीं खुलेगा ना, ठीक है, ये वाला, तो वहां पे लिखा हुआ है अगर आपके पास में पैन है और आधार है तो आप मतलब घर बैठे बैठे इसको खोल सकते हैं, ठीक है। देन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू कि पैन कितना छोटा बच्चा का बन सकता है, ठीक है, तो वहां पे दिया है कि 5 साल से भी छोटा का बच्चा का बन सकता है अगर आप चाहे तो, है ना, ठीक है, मतलब जिसके पास आधार है उसका पैन आराम से हो सकता है, ठीक है, वो अर्न कर रहा है नहीं कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं, यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ पैन कार्ड फॉर चाइल्ड ऑल्सो, है ना, ठीक है, बनाया जा सकता है आराम से। तो बिकॉज ऐसा कोई नियम नहीं है कि असल में तो कमाता एडल्ट ही है, बट कभी कभी होता है कि बच्चों के नाम पे भी हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देते हैं, ठीक है, तो वहां से जो उसका इनकम होता है उस पर इनकम टैक्स लग सकता है, ठीक है, या कई बार कोई कोई चीज में यस टीडीएस सर। कट जाता है, तो अगर वो टीडीएस क्लेम करना है आपको ना, जैसे मान लीजिए बच्चा को कोई प्राइज मिला कहीं से, हालांकि एजुकेशन टाइप का प्राइज होगा तो उसमें तो कुछ नहीं करता है ये सब चीजें, बट कहीं से जैसे मान लीजिए कोई बच्चा केबीसी में चला गया, ठीक है, तो केबीसी में चला गया तो उसको जो भी अमाउंट वहां पे मिलेगा, ठीक है, वो तो टैक्स काट के मिलना है उसको, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आपको अगर वो क्लेम चाहिए, ठीक है, उसका पैसा का, है ना, जो टैक्स, क्योंकि उसका तो 1 रुपया भी अर्निंग नहीं है ना, तो वो जो भी अर्निंग किया वहां से आप क्लेम कर सकते हैं पैसा को, ठीक है, कुछ पैसा निकाल सकते हैं टैक्स का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, टू फाइल रिटर्न यू नीड पैन, ठीक है, विदाउट पैन इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो पैन अगर है आपके पास में तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये चाइल्ड अकाउंट मतलब उसका आराम से एक वो बना सकते हैं, 811 अकाउंट तैयार कर सकते हैं, या बहुत जगह कुछ कुछ बेनिफिट्स मिल जाएगा, देखिए, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए पैन और आधार, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स में इट कैन बी प्राइमरी की, है ना, ठीक है। तो बट अब हर एक, जैसे मान लीजिए बैंक बैंक कभी पैन और आधार को थोड़ा ना आपको प्राइमरी की बनाएगी, उसका अकाउंट नंबर होगा, कस्टमर आईडी होगा, समथिंग, है ना, दैट विल बी द प्राइमरी की, ज्यादातर क्वेरी उसी से करेगी, आपका पैन और आधार से वो क्वेरी नहीं करेगी कभी भी आपके रिकॉर्ड्स को, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मतलब अमॉन्ग द कैंडिडेट कीज, मतलब कैंडिडेट कीज ऐसे कीज जिनमें क्वालिटी है जो प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है, बट उनमें से जो सबसे रिलेवेंट है, जो आपके सिस्टम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेरीज होगा एक्चुअली में, ठीक है, जिस कोड को यूज करके, जिस की को यूज करके सबसे ज्यादा क्वेरी होगा उसी को प्राइमरी की नॉर्मली बना दिया जाता है, ठीक है। तो अब यही करना होगा हम लोग को कि हम लोग को एक मतलब वो ईमेल को अगर हम यूनिक बना देना तो इस टाइप का सिचुएशन से हम लोग बच सकते हैं एटलीस्ट, है ना, ठीक है, कि मतलब एग्जैक्टली सेम रिकॉर्ड जमा नहीं होगा, है ना, एग्जैक्टली सेम रिकॉर्ड जमा नहीं होगा। ऑब्वियसली देखिए, अगर कुछ मॉडिफाई होकर जमा करता है, हर सिचुएशन के लिए हम वैलिडेशन नहीं कर सकते, रिमेंबर, ठीक है, वी कैन नॉट वैलिडेट ईच एंड एवरी सिचुएशन। अगर थोड़ा सा मतलब कुछ मॉडिफाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली सेव हो जाएगा, नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, बट एग्जैक्टली सेम के साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन डू दैट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको माइग्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो आफ्टर क्रिएटिंग माइग्रेशन वी कैन डू इट, ठीक है। यस सर। तो एक काम करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है, और यस सर। ये मतलब
कल जब इसको बिगिन करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो माइग्रेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यस माइग्रेशन सर। से अपडेट करते हैं और ये बग को पहले हम लोग वो करते हैं, हटाते हैं ना, ठीक है। वो अजय वाला जो सर आ रहा हाँ है। हाँ, ये वाला बग को पहले हम लोग हटाते हैं, और वो करना बहुत जरूरी है, और उससे माइग्रेशन भी समझ में आएगा। ये सिचुएशन आया, अच्छा है, इस तरह सिचुएशन आए तो उससे माइग्रेशन सीखने को मिलेगा हम लोग को बहुत अच्छा से, है ना, ठीक है। यस तो सर। क्योंकि ये सब चेंजेस हम चाहने से डायरेक्ट डेटाबेस में कर सकते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम विल भी, आपने तो कर दिया, लेकिन अब मान लीजिए जो आपका दूसरा वो है, मतलब जो भी टीम मेंबर है, ठीक है, उसको तो नहीं पता चलेगा ना कि आपने क्या डेटाबेस में जाके चेंज किया है। अब आपको उसको नोटिफाई करना यस पड़ेगा, सर। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, जो जो ये डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं वो लोकली होता है हमारे पास में, ठीक है। कोई कोई भी आपको एक्चुअल डेटाबेस नहीं देगा यूज करने के लिए, है ना, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल डेटाबेस कई बार ये होता है लाइव रहता है, ठीक है, तो नो वन विल गिव यू दैट। यस सर। तो आपका जो लोकल डेटाबेस रहेगा उसी पे आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो अब मान लीजिए आपका जो भी टीम मेंबर था, टीममेट था, उसने कुछ चेंजेस किया, तो जब तक वो आपको नोटिफाई नहीं कर देगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और फिर आपको जाके मैनुअली चेंज करना पड़ेगा ना, दैट इज हेक्टिक, है ना। और हो सकता है कि हर किसी को पसंद नहीं है ना वो करना, डेटाबेस वाला काम करना, ठीक है, या हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता उसमें, ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, क्योंकि अलग अलग लोग अगर एक ही काम को करते हैं ना तो डिफरेंसेस आ जाता है वहाँ पे, ठीक है, वी हैव सीन दैट, है ना। जितना भी आप कोशिश कर यस लीजिए सर। डिफरेंसेस आएगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि जैसे उसका जो चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब हमको एक सिर्फ कमांड लिखना पड़ेगा, PHP आर्टिशन माइग्रेट करके, दैट्स ऑल, है ना। और वो जो चेंजेस किया है वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हमारे उसमें भी आ जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए यस माइग्रेशन का सर। इस्तेमाल होता है। तो इसको समझने के लिए बार बार जब हम करेंगे ये सब चीजों को तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। जैसे देखिए, इनिशियली इनिशियली पता ही नहीं चलता था ना हम लोग क्या सीख रहे हैं, कहाँ सीख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बोल के सब चीजें, बट अब धीरे धीरे तो कुछ ना कुछ रिलेट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें भी यस ना सर। यस कि सर। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अच्छा ये फीचर हम क्यों यूज करेंगे, ये फीचर हम क्यों यूज करेंगे, है ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ठीक है, रहने देते हैं यहीं पे, फिर कल कंटिन्यू करते हैं यहीं से, ठीक है। यस यस सर। ठीक है, बाय सर। बाय बाय।